देखो बेटा, अब लास्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एल्डिहाइड कीटोन पोलर कंपाउंड होते हैं और पोलर कंपाउंड में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। तो वहाँ कीजोम फोर्स वर्क करेगा मेनली या लंडन फोर्स वर्क करेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उनका ज़्यादा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर अपन बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप लिखें बॉइलिंग पॉइंट आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब कीटोन। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। आप नोट करें बेटा, ऐसा क्यों होता है मैं इसका रीज़न समझाता हूँ, एक बार नोट करें। अब एक बात सुनो, यहां पर इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, ये एक अच्छा पॉइंट है, थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, इस पर आएगा डेल नेगेटिव, इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, इस पर आएगा डेल नेगेटिव। ठीक है, तो अनुकृति आप मुझे ये बताओ कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, ये कीटोन में ज़्यादा स्टेबल है या एल्डिहाइड में ज़्यादा स्टेबल है? कीटोन में। रीज़न? हाँ, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, इनका प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और यहाँ इधर से भी प्लस आई लगेगा, इधर से भी प्लस आई लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ केवल एक ही साइड से प्लस आई लगेगा बेटा, नहीं यही बात समझ में। जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, दोनों दो दो एल्काइल ग्रुप से, कि इनके प्लस आई इफेक्ट से। और यहाँ केवल एक ही साइड से प्लस आई लगेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। इसका मतलब कीटोन का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। तो कीटोन में ही जो पॉजिटिव नेगेटिव जो ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करती है, मोर स्टेबिलिटी की ओर। इसका मतलब कीटोन में अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो कीटोन ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये ज़्यादा फॉर्म करना चाहेगा। ज़्यादा फॉर्म करना चाहेगा क्यों? क्योंकि फॉर्म होने के बाद वो स्टेबल ज़्यादा हो रहा है। और एल्डिहाइड ये पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट कम करना चाहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड में पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं है। तो कीटोन में पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा जनरेट होगा, ज़्यादा डेवलप होगा। पॉजिटिव नेगेटिव बोले तो डाइपोल ज़्यादा जनरेट हो रहा है कीटोन में, और ज़्यादा जनरेट हो रहा है डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी ज़्यादा कीटोन में ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला सा पॉइंट है, तो आप लिखें इसमें, फिर लिखो इसके आगे, लिखें इन कीटोन ड्यू टू टू alkyl group due to two alkyl group del positive charge of carbon atom in C double bond O bond is more stable. Hence
डाइपोल इन कीटोन is more stable dipole in ketone is more stable and dipole attraction is more in ketone, hence its boiling point is also more. ये इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके आगे। बहुत सारे ट्रेंड है जो अपन कॉमन कॉन्सेप्ट से खुद ही पता लगा सकते हैं, पर ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो ध्यान रखने ही होते हैं, तभी जाके पता रहेगा। एक क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग in increasing order of boiling point। फर्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेन, सेकंड है CH3 CH2 CH2OH, थर्ड है CH3OC2H5, फोर्थ है CH3CH2CHO, और फिफ्थ है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इन सब के अंदर मुझे बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होगा, कोई रीजन बता सकता है? एक अल्कोहल और दूसरे अल्कोहल में क्या होगी? H बॉन्डिंग होगी। सिंपल है, तो यहां तो होगी H बॉन्डिंग। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? कीजोम फोर्स। यहां पर भी क्या होगा? कीजोम फोर्स। अब जो ईथर होता है उसमें भी ऑक्सीजन कार्बन के बीच में ईएन डिफरेंस तो होता है, लेकिन कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है? ये पोलर पाई बॉन्ड या वो पोलर सिग्मा बॉन्ड? पोलर पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है, इसका मतलब वहां पोलैरिटी ज्यादा जनरेट होगी पाई बॉन्ड की वजह से, तो ईथर में पोलैरिटी कम आएगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आएगा सेकंड वाले का। फिर एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा किसका होता है? कीटोन का। अभी अभी मैंने यही समझाया है। फिर आएगा फिफ्थ, फिर आएगा फोर्थ। ये अपन आंसर गलत लिख रहे हैं लेकिन, क्योंकि मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं और उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, पर आप समझ जाओगे। फिर आएगा थर्ड वाले का, ठीक है, और सबसे कम किसका आएगा? फर्स्ट वाले का आएगा। अरे समझे? कि पहले वाले में तो एल्केन है, एल्केन में तो क्या होता है? नॉर्मल लंडन फोर्स होता है ऑलमोस्ट, नोट कर लो। इन सब का मॉलिक्यूलर वेट नियर बाई है। जैसे ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं तो बाकी सब में 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पहला फिजिकल स्टेट हो गया, फिर ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, थर्ड सॉल्युबिलिटी। थर्ड लिखे सॉल्युबिलिटी। अब सुनो, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन are water soluble due to H bonding। ठीक है, जैसे RC डबल बॉन्ड OH और ये आ जाएगा HOH। आप इस हाइड्रोजन को देखोगे, दो मोर EN के बीच आ गया, तो वहां क्या आ जाएगा, H बॉन्डिंग आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे यहां एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज, मॉलिक्यूलर वेट कैसे इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज। तो ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये कैसा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, क्योंकि वो तो नॉन पोलर पार्ट होता है और वाटर तो पोलर सॉल्वेंट है। तो एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, इसका मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेस। और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, पानी के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल है, नोट कर लो बेटा। कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होंगे ही होंगे, वो तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। कार्बोनाइल कंपाउंड आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक C6H6, CS2, CCl4 etc. लोअर एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन having pungent smell, but as size of एल्डिहाइड, आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन को अपन परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं, इनकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है। शुरू ही यहीं से किया था अपन ने चैप्टर, वनीला बीन्स वगैरह सब। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो जैसे जैसे इनकी साइज इंक्रीज होती है, साइज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इंक्रीजेस, तो
फ्रेग्रेंस इंक्रीजेज और पंजेंट स्मेल, मतलब अच्छी खुशबू बढ़ती जाती है और जो तीखी सी स्मेल होती है वो कम होती जाती है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शंस। आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच या आर, हाइड्रोजन और एल्काइल ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप। अब इनके पास पाई बॉन्ड तो है, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? एडिशन रिएक्शन। कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। पर कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में एक डाउट तो रहता है, क्यों सर अपन ने कार्बन पे ही क्यों अटैक कराया? कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो वहां तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है आके, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल दिया अपन ने। सर लेकिन ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आता है ना भाई, ठीक है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता, सर उस पर तो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना चाहिए था, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकता है ही। अगर दिमाग में ये डाउट है तो आज उसे क्लियर कर ही लेते हैं। देखो, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा लेता हूँ और फिर इंटरमीडिएट जो बने उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लूँ। एक बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा लेता हूँ, बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। ये ऑर्गेनिक में बहुत सारी थ्योरी आती है, इतनी पर थ्योरी पूछी नहीं जाती। हाँ जी, हाँ, इन क्लास। हाँ ठीक है, तो यहां पर आर सी, तो अपन एक काम करते हैं, आप लिखो द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। मैं प्रूव करूंगा उस बात को, अभी एक बार नोट करें आप। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन of aldehyde oblique ketone is nucleophilic addition reaction, NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे लेट सपोज मेरे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर मेरे पास में एच है। एक बार यहां इलेक्ट्रोफाइल लिया, एक बार यहां न्यूक्लियोफाइल लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर डेल पॉजिटिव, इधर डेल नेगेटिव, इधर डेल पॉजिटिव, इधर डेल नेगेटिव। याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अकेला नहीं होता है, वो हमेशा पेयर में ही होता है। इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल भी है। जैसे H प्लस अकेला नहीं होता, मान लो वो HCl रहा होगा तो पहले H प्लस अटैक करता है, इसलिए अपन वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। यहां पर पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? यहां पर। और नेगेटिव कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। सिंपल है ना भाई? तो यहां क्या हो जाएगा? आर सी, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा O नेगेटिव पर इलेक्ट्रोफाइल, और यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कैसा होता है? इनकम्प्लीट। ठीक है, लेस स्टेबल। जब ये अटैक करेगा तो आर सी एच, इधर से न्यूक्लियोफाइल आया और इस ऑक्सीजन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब आप चेक करो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल तो भिखारी होता है, वो तो यूं ही आ जाता है मुंह उठा के आ गए, कुछ नहीं लाया साथ में। न्यूक्लियोफाइल जो आते हैं वो तो पैसा लेकर आते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे हो सकता है भाई? तो यहां सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओ नेगेटिव पे आपको शक नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब 7, और 7 ने एक बॉन्ड बना रखा है 8। तो यहां क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट। इस वजह से यहां पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, फिर इसके बाद में अगले स्टेप में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, और अब वो यहां जाकर जुड़ जाएगा। तो यह आ जाएगा आर सी एच, यह आ जाएगा ओ ई, और ये न्यूक्लियोफाइल। पर पहले कौन अटैक करता है ना, मतलब उसी से होता है। स्टार्ट किसने किया? नोट कर लो भाई। तो ये है कंप्लीट ऑक्टेट। मोर स्टेबल। हो गया इतना नोट? अब न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है, तो अपन कितनी बार बोल चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल जब भी आएगा वो सुनसान गली से आएगा, मतलब वो वहां से अटैक करेगा जहां हिंड्रेंस से कम होगा। ठीक है, हाँ मैं यूँ कह रहा था ऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, पर वो नहीं पूछा जाता। पूछा हमेशा कॉन्सेप्ट जाता है ज़्यादातर, और बहुत सिंपल होती है ऑर्गेनिक। बस थोड़ा सा सिंसियरिटी, आधा घंटा ही पढ़ो पर डेली पढ़ो। ठीक है ना, डेली पढ़ो, उसको रिवाइज करते रहो पुराने को। कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा इसमें। बाकी और तो जैसे इनऑर्गेनिक भी थोड़ी सी टेढ़ी है, उसमें याद ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें याद बात कुछ नहीं करना पड़ता। तो रिएक्टिविटी ऑफ NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस और डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। क्योंकि उस पर पॉजिटिव ज़्यादा होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाएगा। ये बातें अपन पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, नोट कर लो भाई। तो फिर एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? कहाँ हिंड्रेंस कम है? ऑब्वियसली एल्डिहाइड में, वहां तो एक तरफ हाइड्रोजन होता है। तो आप नोट कर लें बेटा।
Hence, aldehyde is more reactive than ketone towards NAR. Question है, arrange following in increasing order of NAR. फर्स्ट है C डबल बॉन्ड OH, बताओ भाई। अभिलाषा, आप मुझे इनका ऑर्डर बताओगे ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, देन आराम से सोच लें। इतना भी आराम से नहीं भाई। सबसे ज़्यादा कौन होगा, 2, फिर फर्स्ट, फिर आई थिंक फोर्थ सबसे आगे आएगा, फोर्थ सबसे आगे आएगा। रीजन है क्योंकि हिंड्रेंस तो सब जगह कहीं भी नहीं लग रहा, वो NO2 पे पैरा पे पैरा वाले का कोई हिंड्रेंस नहीं लगता। एक तो हिंड्रेंस तो सब में देख, थर्ड वाले में हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है क्योंकि थर्ड वाला कीटोन है, बाकी तीनों में हिंड्रेंस तो लगभग बराबर सी है। अब सेकंड पॉइंट क्या था, डेल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज, तो NO2 क्या लगाएगा, -M ग्रुप, -M इफेक्ट लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तभी तो पैरा पे डेफिशिएंसी आएगी, तभी तो न्यूक्लियोफाइल को दया आएगी, तभी तो जल्दी अटैक करेगा वो। तो यहां ऑर्डर आ जाएगा, 4 सबसे आगे आएगा, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा 3। तो ऑर्डर आ जाएगा 4 सबसे आगे, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और H। और फिफ्थ आ जाएगा बताएंगे। बताओ जल्दी। हाँ भाई अर्षिता बताओ।
देखो अपन ऐसा कर लेते हैं, पहले एल्डिहाइड को आगे ले चलते हैं, है ना। तो 1, 2 और 4 ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 और 5 से, सही बात है। फिर सबसे कम एंड्रेंस तो 2 में है, सबसे कम एंड्रेंस तो 2 में है क्योंकि वहां तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है। उससे उससे ज़्यादा एंड्रेंस है 1 में, उससे ज़्यादा एंड्रेंस है 4th में, फिर उससे उससे भी ज़्यादा एंड्रेंस है 3rd में, और सबसे ज़्यादा एंड्रेंस किस में है? 5th में। अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ H2O। ये नहीं आया क्या समझ में आपको? आ गया भाई? हाँ रजनीश, एडिशन ऑफ H2O। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, यहां अटैक करेगा। क्या बनेगा? CH3। आपको एक बात तो पता ही होगी, जब अटैक वाटर करता है लेकिन जुड़ता केवल OH है, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा OH, ये H, ठीक है। जैसे ही इधर अटैक करेगा पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर डेल नेगेटिव इधर डेल पॉजिटिव। अच्छा, वो जो H प्लस निकला वो कहां जाएगा? O नेगेटिव पर। जब वाटर ने अटैक किया, जुड़ा केवल OH, OH तो H प्लस निकला भी तो होगा वहां से, वो कहां अटैक कर देगा? O नेगेटिव पर। तो ये क्या आ जाएगा? OH। अरे अरे, ये क्या हो गया? सेम कार्बन पे 2 OH। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। वापस यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर। वाटर ऐड करके तो अपन आगे गए थे, और वाटर रिलीज करके कहां आ गए? पीछे आ गए। इसका मतलब नो नेट शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कहीं भी नहीं जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। रिएक्शन अपने रिएक्टेंट के पास ही रहेगी, क्योंकि आगे जाके तो वो क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल प्रोडक्ट थोड़ी बनते हैं कभी, पर कभी कभी बनते हैं। वो कभी कभी कब बनते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, वैसे सर कब बताया था आपने? याद करो, मैंने कुछ केसेस बताए थे जिनमें 2 OH स्टेबल हो जाते हैं कार्बन पर, मैंने कुछ केसेस बताए थे, है ना। जैसे जैसे मैं यहां एक्सेप्शन बता देता हूं। CCl3 CHO, इसे क्लोरेल बोलते हैं, क्लोरेल। तो जब अपन यहां पर H2O का अटैक कराते हैं, H2O का ये इस पर अटैक करता है, तो ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, तो CCl Cl Cl, यह आ जाएगा CH। OH ने अटैक किया है, जो दूसरा H निकलेगा वो यहां जाकर जुड़ जाएगा, तो यह आ जाएगा OH, और यहां क्या हो जाएगी? H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। कुछ याद है क्या आपको? नोट कर लो बेटा। अरे दोनों ही एल्डिहाइड है ना। स्टेबल कैसे बेटा? अल्फा H से किसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं अपन? अल्फा H से किसकी स्टेबिलिटी देखते हैं? 3 चीजों की, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन। कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन, वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
तो ये नोट कर लो बेटा। इसे बोलते हैं क्लोरील हाइड्रेट। सेकंड लिखो, एडिशन ऑफ ROH। ROH बोले तो अल्कोहल। एडिशन ऑफ ROH। CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहां ROH गिवन है और नीचे ड्राई HCl गिवन है। अब आप पहले ऊपर वाला नोट कर लें, फिर सुने इसको। क्या इतना नोट हो गया? अब ये कार्बन पर है डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर है डेल नेगेटिव, है ना, पोलर पाई। ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, वो हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ जाएगा। CH3C, इधर H, इधर ऊपर क्या आ जाएगा OR, और इधर क्या आ जाएगा OH। अगर सेम कार्बन पर OH भी हो और OR भी हो, एक ही कार्बन पर OH भी हो और OR भी हो, इसे बोला जाता है हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल। फिर फर्दर यहां पर रिएक्शन दोबारा हेमी एसीटेल, फिर से मेरे पास वहां ROH है और फिर से ड्राई HCl यूज में लिया मैंने। ये ड्राई HCl क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H+ को देगा। मतलब अपन ऐसा कर लेते हैं कि ये क्या देगा अपन को, ये देगा H+, ये क्या करेगा अपना लोन पेयर इसको दे देगा, और क्या बन गया वहां पर H2O, H2O+। और H2O क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3C, इधर H, इधर OR, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव पर कौन अटैक कर देगा, ROH अटैक कर देगा, ये यहां जाकर ऐड हो जाएगा। क्या आ गया, CH3CH, इधर एक OR और इधर एक OR, और वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा। अटैक ROH करेगा पर जुड़ेगा केवल OR। इसे बोला जाता है एसीटेल। वो हेमी एसीटेल और ये एसीटेल, हेमी एसीटेल और एसीटेल, ठीक है, इस तरह से। अब यहां दिमाग में तो आ ही रहा है कि सर इस HCl का क्या यूज है। सर पहले वाले स्टेप में HCl का यूज क्या है,
ये नहीं होता तो भी रिएक्शन हो जाती, पर HCl है तो थोड़ी मजे से होगी। कैसे मजे से होगी? ये जो H प्लस होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए तो उस पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। जब भी ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, मतलब वो और खतरनाक हो जाता है। अब उसकी ईएन और बढ़ गई, ईएन और बढ़ गई तो ये क्या करेंगे? जो पाई बॉन्ड है, जो भी पार्शियल शिफ्ट हो रहा है, उसे कंप्लीटली अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, कंप्लीटली। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, खुद कैसा हो गया? न्यूट्रल। पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन आ गए, कैसा हो गया? न्यूट्रल। बर्बाद कौन हुआ? कार्बन। इस कार्बन पर जो भी आपको पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन खींचे, अब उस पर क्या आ गया? परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है कि पार्शियल पॉजिटिव की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है? कमी ज्यादा कहां है? परफेक्ट पॉजिटिव में, पार्शियल पॉजिटिव में? परफेक्ट पॉजिटिव। तो ये ड्राई HCl का H प्लस क्या करता है? इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भूख को बढ़ा देता है। तो अब ये ज्यादा बड़ा भिखारी हो जाएगा और ये अल्कोहल का लोन पेयर बड़े इजीली वहां पर अटैक करेगा। पहले जो सोच रहा था नहीं सोचेगा। तो ये H प्लस इस काम आता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करने में। ये अपना लोन पेयर इसको देगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा और वहां क्या आ जाएगा? परफेक्ट पॉजिटिव। ये अच्छा जी, अब ये तो क्या है? हेमी एसिटल और ये एसिटल। अब अगर इस H की जगह यहां R होता, अभी एसिड एल्डिहाइड से बनेगा एसिटल और हेमी एसिटल, और अगर वहां कीटोन होता तो उससे बनता हेमी कीटल और कीटल। ठीक है भाई, तो वही तो होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? R हो जाएगा बस। सेम कार्बन पे OH OR तो वो हेमी कीटल, और ये सेम कार्बन पे यहाँ इस H की जगह में क्या आ जाएगा? R। तो क्या बन जाएगा? हेमी, वो हेमी कीटल, और ये क्या बन जाएगा? कीटल। नोट कर लो। ठीक है, तो अगला पॉइंट नोट करें। ये हेमी कीटेल बनेगा और यहां पर क्या बनेगा? फिर कीटेल बनेगा।
हाँ जी बेटा। ये क्या है? कीटेल। इसमें एक पॉइंट लिखो, यूज ऑफ ड्राई HCl। यूज ऑफ ड्राई HCl। तो लिखें इसमें ड्राई HCl प्रोटोनेट the oxygen atom of carbonyl group and increase the positive charge on sp2 कार्बन एटम। sp2 कार्बन एटम किसकी बात कर रहा है ये? इस C डबल बॉन्ड O के कार्बन की। सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए जो टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस which increase reactivity of nucleophile। which increase reactivity of nucleophile। नेक्स्ट लिखो थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ थायोअल्कोहल। ये रिएक्शन आप खुद करेंगे। CH3
C डबल बॉन्ड OH, RSH, ड्राई HCl, A बनेगा, RSH, ड्राई HCl और B बनेगा। बताओ A और B क्या होगा? और ऊपर करूँ क्या? अरे हो गया क्या? पहले में क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड OH, RSH, इस पे लोन पेयर है, इस पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3C, इधर बनेगा SR, इधर H और O नेगेटिव है, यहाँ से क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। सेकंड, यहाँ फिर से वही, ये तो क्या बन गया अपना? A बन गया। अरे क्या बना ये? हेमी थायो एसीटेल, हेमी थायो एसीटेल। फिर से क्या होगा? RSH अटैक करेगा और इधर ड्राई HCl, ये पहले H प्लस अटैक करके H2O बाहर निकल जाएगा, फिर वो अटैक कर देगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? CH3, CH, SR, SR, ये क्या है? थायो एसीटेल। ये आपको लग रहा होगा ना सर, ये ऐसे ये H2O ऐसे थोड़ी निकलता है, ऐसे नहीं निकलता, तो अपने को पता ही है, पहले ये वाला H प्लस आएगा, ठीक है, अल्टीमेटली, लेकिन होगा यही। हो गया इतना नोट? अब एक नोट लिखो, टू प्रोटेक्ट C डबल बॉन्ड O ग्रुप फ्रॉम other reagent, we use ethylene glycol.
कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। यहां पर ये मेरे पास में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और इधर CH2OH और CH2OH। मेरी बात समझो, जैसे ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, यहाँ कीटोन लगा है, एल्डिहाइड कीटोन लगा है, यहाँ एस्टर लगा है, यहाँ कुछ लगा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये एसीटोन रिएक्शन ना करे, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन ना करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी पड़ेगी ताकि किसी को वो दिखे ही ना। तो इस पर्पस के लिए अपन ये यूज में लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये क्या करेगा, ये यहां से इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन करके यहां वाटर रिलीज हो जाता है और ये कार्बन CH2 और ये इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। अब कार्बोनिल ग्रुप तो गायब हो गया, ठीक है। ये सॉरी, ये बीच में O आएगा, वो ये नहीं आएगा। OCH2 और OCH2। अब C डबल बॉन्ड O ग्रुप गायब हो गया, उसका पोलर पाई बॉन्ड गायब हो गया। तो अब जो बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हीं के साथ में रिएक्शन होगी, इसके साथ नहीं होगी। अब हो गया सारा काम दाम। अब लास्ट में दोबारा अपन क्या करेंगे, एसिडिक H+ मिला देंगे, H+ और H2O। ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इस पर डोनेट करेगा। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यह आएगा ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव CH2 और यहां कौन जुड़ा, H। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज मोरियन होता है, वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग कर लेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग किया, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और वो क्या बन गया, CH2OH CH2O, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, यहां वाटर आएगा, वाटर अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और यहां क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। वो जो H+ निकलेगा वो इस O पे चला जाएगा, फिर ये OH पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये इधर से ब्रेक हो जाएगा। तो अपन ये काम करते हैं, ये एक ही स्टेप में करवा लेते हैं दोनों काम। यहां पर ये H+, इसने भी इस पे अटैक किया और इस पे जो लोन पेयर है इसने भी इस पे अटैक किया। जब इसने भी अटैक किया तो इसने भी डोनेट किया, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आया और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH2OH हाँ जी, प्लस यहां जो H2O है वो एक बार इस पर 2 बार अटैक कर लेगा। आप समझो, मेरी बात समझना एक बार दोबारा से, क्या हो रहा है। सबसे पहले ये इथाइलिन ग्लाइकोल यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया, ये इसके चारों तरफ आकर इसको घेर लिया। अब ये तो प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन ये तो इसको अपन ने रिएक्शन थोड़ी करवानी थी, वो तो प्रोटेक्ट करने के लिए मिलाया था अपन ने। थोड़ी देर बाद जब सारा काम हो गया, सब निकल लिए, ओके, बस अब वापस कीटोन बना लो। तो वापस कीटोन कैसे बनाओगे, वापस H2O से अटैक करवा के। तो यहां पर ये ऑक्सीजन अपना लोन पे इसको डोनेट करेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसने अट्रैक्ट किया तो यहां से एक OH आ गया, अटैक वाटर करेगा लेकिन जुड़ेगा केवल H+। तो ये इसने अटैक किया, एक OH इधर से, इसने अटैक किया, दूसरा OH, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी आ जाएगा। तो सेम कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, 2 OH स्टेबल नहीं होंगे, वापस क्या बन जाएगा मेरे पास में,
कीटोन बन जाएगा, कीटोन। तो यहां से ये इस पर भी अटैक करेगा, दोनों साइड से, ठीक है। तो यहां पर ये बन गया और सी, एक OH इधर, एक OH इधर, फाइनली यहां से H2O निकल गया और क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। जो ग्रुप इनिशियल में था वो ग्रुप फाइनली वापस प्रेजेंट हो गया। इस तरह का ये जो पूरा मैकेनिज्म का क्वेश्चन है मेडिकल में कम पूछा जाता है, पर फिर भी अपन को आना चाहिए, बस नोट कर लें। आपको मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा इस तरह का, है ना, और थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ता है। हो गया भाई? क्या हो गया तुषार, क्या हो गया भाई? क्या कह रहा है? ये बोले क्लास के बाद में एक आध मिनट बात कर लिया कर इससे यार। तो इसका भी सही फंडा है, जो बात करनी हो क्लास के अंदर, क्लास के बाद कोई बात नहीं। अगला है एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN।
मेरी बात तू कर रहा है और वेट सब कर रहे हैं, है ना। एडिशन ऑफ HCN, यहां मेरे पास में RC डबल बॉन्ड O, इधर H है। अब मैं यहां HCN से रिएक्शन कराता हूं, ठीक है, लेकिन यहां HCN के साथ में OH माइनस भी दिया होता है। अब आप पहले समझो HCN के साथ में OH माइनस क्यों दिया होता है, क्योंकि ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड। तो पहले यहां क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। यहां पर ये साइनाइड बनता है और क्या बन जाएगा मेरे पास में, H2O बन जाएगा। अब HCN तो न्यूट्रल था, साइनाइड नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो साइनाइड जो वीक न्यूक्लियोफाइल था, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए अपन बेस यूज में लेते हैं, ताकि वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। साइनाइड में कीर्ति नेगेटिव चार्ज किस पर है, बिल्कुल C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, ये ऐसे होता है। तो यहां पर वो तो 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए बेटा, नेगेटिव कर दूंगा तो 9 हो जाएंगे, वो तो अगेंस्ट द लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो अब यहां क्या हो जाएगा, R, इधर आ जाएगा C, इधर H, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इधर ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और ये जो H2O बना है, अभी ये H2O कैसे बना है, इसके H प्लस से तो बना है। तो वो जो H2O वापस से क्या प्रोवाइड कर देगा, H प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। H प्रोवाइड करवा देगा, तो यहां क्या बन जाएगा मेरे पास में, H आ जाएगा। अपन तो इतना सा याद रखेंगे, Cn माइनस चला जाएगा इस पर, और ये H आ जाएगा इस पर ये ऐसे होता नहीं है, होता तरीके से काम है। ये नहीं होगा तो भी काम तो हो जाएगा, ये साइनाइड, ठीक है। अब देखो, पहले ये वीक न्यूक्लियोफाइल को अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए बेस लिया, H प्लस को बेस ले गया, H2O बन गया। पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, नेगेटिव बना, इस नेगेटिव पर यहां वाटर क्या देगा, अपना H प्लस देगा। तो वो नेगेटिव H प्लस कहां से आएगा, यहां से आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इसमें एक ही कार्बन पर मैं चाहे तो अपन एक काम कर लेते हैं, इसको एक स्टेप में करने के बजाय एक स्टेप अगला और कर लेते हैं। अब यहां वो जो H2O बना था, वो क्या देगा आपको, H प्लस देगा, और ये H यहां अटैक कर देगा। तो RC, ये है साइनाइड, इधर H, और इधर क्या आ जाएगा, OH। इसे बोला जाता है साइनो हाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसे, साइनोहाइड्रिन। अब इसकी 3 रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो, आप इसकी तीनों रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हो। कौन कौन सी, अगर मैं इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाऊं, कुछ याद है, साइनाइड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये इधर R आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। अगर मैं इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाऊं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, उधर से एमाइड बनेगा। अरे याद है क्या बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और इनकम्प्लीट से एमाइड बनता है। फिर आ जाएगा C, इधर R आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। अगर मैं इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाऊं, रिडक्शन, ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन बनेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, HH आएगा, पाई ब्रेक होगा, HH आएगा। तो ये नोट कर लें आप, रिएक्शन विद HCN। चलो लास्ट रिएक्शन आज की आप नोट कर लें।
ये क्या बना है आपके पास, रेसिमिक मिक्सचर बना है यहाँ पर। ये कायरल सेंटर बेटा कार्बन, चारों ग्रुप डिफरेंट है उसके, और चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो कायरल होता है। जो कायरल होता है वहां 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, ओके।